आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो बिहार का जो महापर्व है जिसका नाम छठ है, वो छठ की ज़ोरों शोर से तैयारियां पूरे बिहार में चल रही है। हालांकि 4 दिन की जो तैयारियां थी, 4 दिन जो छठ पूजा मनाया जाता है, उसका पहला जो स्टेप होता है वो होता है नहाए खाए, उसके बाद खरना, और उसके बाद आपको बताएं तो 2 दिन छठ होता है जिसका नाम है शाम का अर्घ, उसके बाद सुबह का अर्घ। तो वहीं अभी हम मौजूद हैं पटना ज़ू में संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन, संजय गांधी ज़ू में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों से कि क्या कुछ तैयारियाँ अभी पटना ज़ू में हो रही हैं, किस तरह से ये जो पूरा जो आप एरिया देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा आपको दिख रहा है, पूरी तरह से धोया गया है, पूरी तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। साइड में आप देख सकते हैं कि सफाई का खासा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। वहीं अभी जो एक बड़ी खबर आ रही है कि पटना ज़ू में भी इस बार छठ मनाया जाएगा। वो पटना ज़ू में छठ कहाँ पर मनाया जाएगा, किस जगह पर मनाया जाएगा, वो सारी जगह हम आपको दिखाते हैं और क्या कुछ पटना ज़ू की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं और वो तैयारियाँ जो हैं वो आपको दिखाएंगे क्या कुछ मद्देनज़र रखते हुए तैयारियां बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। छठ पूजा जो महापर्व है उसको देखते हुए जो खासा तैयारियां की गई हैं पटना ज़ू की तरफ से और साथ ही बिहार सरकार की तरफ से, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पूरा ये जो शेड है इसको सजा दिया गया है और यहाँ पर लाइट बत्तियाँ लगा दी गई हैं। खासा इंतज़ाम देखने को मिल रहा है ताकि लोग जो है वो देख करके आकर्षित हों, लोगों को अच्छा लगे और लोगों को मन भाए, उसके लिए यहाँ पर ये बत्तियाँ लगाई गई हैं और ये बत्तियाँ जो हैं वो शाम को जलेंगी और यहाँ पर लोग छठ मनाने के लिए पटना ज़ू में आपको दिखेंगे। तो हम बता दें कि ये जो इंतज़ाम है आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये पटना ज़ू के अंदर जो झील है उसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की गई है और जहां पर छठ व्रती जो लेडीज़ आएंगी वो लोग यहां पर जो है कि पूजा करेंगे और साथ में यहां पे कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ, उनसे बात भी करेंगे। वो साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। हालांकि अभी यहां पर जो है कि बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं, पर हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इन लोगों की तरफ से तैयारियाँ की गई हैं। क्या कर रहे हैं? साफ़ सफाई? हाँ जी, ये तो अपने बलबूते कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट के थ्रू बस ये है कि आप यहाँ अलाउ है आके छठ कर सकते हैं, उनके थ्रू कोई ऐसा सहूलियत हम लोग को दिया नहीं गया है कि सफाई के लिए भी 30 रुपये का टिकट लीजिए। क्या बोल रहे हैं? साफ सफाई के लिए भी 30 रुपये का टिकट लेना पड़ा है। 4 बजे से फ्री है। अच्छा, फिलहाल अभी साफ सफाई के लिए टिकट लेकर अंदर आने को मिला है। बैरिकेडिंग करने से सिर्फ नहीं ना होता है ना, सिर्फ बैरिकेडिंग करने से नहीं ना होता है ना, आपको अपना पर्सनल आपके थ्रू यहाँ मैन फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो छठ करना है उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिले, आसानी मिले। हाँ, वही बात है। कुछ व्यवस्था नहीं है। तरफ से एक आदमी नहीं है। आपने क्या बोल रहे हैं? ज़ू प्रशासन की तरफ से एक आदमी नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को बताने के लिए क्या करना है, कहाँ रहना है, कहाँ क्या है। मास्क गाड़ा हुआ है बस। बिल्कुल, जैसे थे कि हमने जैसा आप लोगों को बताया कि बिहार सरकार की तरफ से ज़ू में छठ मनाने के लिए इंतज़ाम किया गया है, पर चिड़ियाघर में इंतज़ाम तो कर दिया गया है, बैरिकेडिंग तो लगा दी गई है, मगर यहाँ पे लोगों की नाराज़गी यहाँ पर आकर रुकती है कि बिहार सरकार के द्वारा सफाई को लेकर के किसी भी तरह का इंतज़ाम नहीं किया गया है, ना ही ज़ू के जो प्रशासन के लोग हैं वो किसी तरह से जो दिशा निर्देश है वो नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ पे हमने युवाओं से बात किया तो वो खुद 30 रुपये का, 40 रुपये का जो टिकट होता है, जो ज़ू का टिकट है, वो कटा करके अंदर आ रहे हैं और जो लेडीज़ आएंगी, जो पूजा के लिए लोग आएंगे, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है हमें कि बिहार सरकार जो है क्या कुछ लापरवाही यहाँ पर बरत रही है। आपको जैसा कि हमने बताया था कि पटना ज़ू के अंदर भी छठ पूजा इस बार मनाया जा रहा है, मगर सबसे निराशाजनक, सबसे जो है दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये है जो कि युवाओं में देखने को मिली है कि बिहार सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बैरिकेडिंग का इंतज़ाम किया गया है, ना ही साफ़ सफाई पे ध्यान दिया गया है, ना ही जो ज़ू के जो प्रशासन के लोग हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं दिशा बताने के लिए, ना ही उनकी मदद करने के लिए। तो आपको साफ तौर से यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि ये छठ घाट पर आतिशबाजी करना मना है,
छठ महापर्व 2020 ये सारा कुछ जो इंतज़ाम है यहाँ पर किया गया है। घाट है, घाट पर जो छठ पूजा करने जो लोग भी आएंगे वो उस घाट पर जाएंगे। आपको हमने तस्वीरों में दिखाया कि युवाओं का क्या कुछ कहना है। तो हम अभी जुड़ेंगे नियंत्रण कक्ष की तरफ और कुछ अधिकारियों से बात करेंगे कि अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उन लोगों की तरफ से निर्देश हैं इस छठ पूजा को लेकर के, और किस तरह से वो लोग इस छठ पूजा को पूरी तरह से सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। क्या कुछ इंतजाम किया गया है यहाँ पे प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो सुरक्षा के मानदंड हो या जो भी कोविड के तहत जो गाइडलाइन में है उन सारे नियमों का पालन करवाना प्रशासन का ये कर्तव्य है। उसी के तहत हम लोग हैं, इस पर नज़र बनाए हुए हैं और कोई भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके लिए हमारा पुलिस बल सतर्क है, गोताखोर है और जो भी नौकाएं यानी सारा नज़र रिवॉर्ड पर है कि हम इसको सफल और सुरक्षित ढंग से निभाएं। सर, पर युवाओं का कहना है कि साफ सफाई को लेकर के बिहार सरकार का कोई भी योगदान नहीं है। नगर निगम तत्पर है, योगदान नहीं नगर निगम तत्पर है, हर जगह नगर निगम द्वारा सफाई का कार्यक्रम चलाया गया है और कहीं ऐसी शिकायत आएगी तो हम उनको तुरंत, हमारे पास नंबर उपलब्ध है, हम उसे उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे कहीं ऐसी शिकायत मिलती है। सर, पीछे जो कुछ युवा थे वो साफ सफाई कर रहे थे घाटों की, तो उनका कहना ये है कि वो लोग टिकट कटा करके जू के अंदर आए हैं सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई करने के लिए। तो क्या ये उंगली नहीं उठ रही है जो नगर निगम पे? नहीं, जैसे वो अपने मापदंड के अनुसार क्या करते हैं कि लोग पहले से आकर घाटों का घेराबंदी कर दे रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि खुला मंच है, कोई रस्सी लगा कर रहा था, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई रस्सियाँ ना माने, फ्री रहे तो जो है। अब कोई वहाँ पानी लगाकर लिपने का उस कार्रवाई नहीं, लेकिन सारा जो पत्ते गिर रहे हैं ये तो लगातार चल भी रहा है कि साफ होने के बाद भी कभी कभी पत्ते को जमा हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो अपने हो सकता है कि वो अपना लेवल तक क्या सफाई चाह रहे हैं वो तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अपने व्यवस्था जो प्रशासन है, चाहे ये जू प्रशासन है, अपना सारी तैयारियाँ की हैं। ऐसी शिकायत मिलेगी उस पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, आपने सुना कि अभी क्या कुछ जू प्रशासन को लेकर के और जो बिहार प्रशासन को लेकर के जो छठ पूजा की जो तैयारियां हैं, क्या कुछ अधिकारियों का कहना है। हालांकि अभी जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने हालांकि ख़ासा इंतज़ाम किया है, मगर कुछ शिकायतें जो हैं वो मिलती आ रही हैं। जो आपने युवाओं से सुना है कि युवाओं का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो लोग अपना जो है जो आक्रोश है, जो गुस्सा है वो जाहिर कर रहे थे। करने आए हैं। जी जी कैसा इंतजाम लग रहा है यहाँ पे? ठीक है, बढ़िया है। और क्या कुछ सुरक्षा के लिए किया गया है बिहार सरकार की तरफ से? अच्छा, देख ही रहे हैं, सारा बैरिकेडिंग किया हुआ है। अच्छा, और साफ सफाई पे क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, बढ़िया है, साफ सफाई। साफ सफाई बढ़िया है। जी। आप लोग कितने लोग यहाँ आए हैं? यहाँ भी तो 4 लोग आए हैं और 10 लोग आए हैं। और 10 लोग आएंगे। जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कहा गया है सरकार की तरफ से कि अगर हो सके तो छठ अपने घर पे ही बनाए, लेकिन आप लोग को क्या लगता है, आप लोग घाट पे बना रहे हैं, दूरी बना के, देखिए डिस्टेंस है ना, सारा आदमी अपना दूरी बना के कर रहा है। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सामने जो आपको कच्छ दिख रहे हैं, सामने जो घेर करके कपड़े लगा करके जो कच्छ आपको दिख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ये चेंजिंग रूम है। यहाँ पर जो लेडीज़ होंगी वो यहाँ पर आकर चेंज कर सकती हैं। साथ ही यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से इंतज़ाम किया गया है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से युवाओं में कुछ क्रोध भी आपको दिख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार सरकार की लापरवाही भी आपको यहाँ पे दिख सकती है कि सफाई को लेकर के बिहार सरकार उतनी जागरूक नहीं है। इंतज़ाम काफ़ी कुछ किया गया है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। रही बात साफ़ सफाई की, तो जिस एरिया में साफ़ सफाई है रहने के लिए वहाँ पर किया गया है, बट पानी का भी जो गंदगी उसमें है, पर्याप्त पानी पूरी तरफ से निकाला नहीं गया है, जो कि होना चाहिए था पूरी अच्छी तरह से। थोड़ा सा स्मेल आ रहा है वाटर में। बाकी इर्द गिर्द जो भी है साज सामान का जो व्यवस्था है वो काफ़ी कुछ हद तक कर लिया गया है और कुछ हद तक तैयारी किया जा रहा है अभी। आप देख रहे हैं ATN उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। धन्यवाद।